बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं दी एक्सट्रीम एकेडमी। सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलसिले में ज्योमेट्री का आज सेकंड लेक्चर, जिसमें हम मजीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:7, देन द ट्राइंगल इज। अब हमें यहाँ पे ये एंगल्स की रेशियोज गिवन है, इनकी बेसिस पे हमने बताना कि हमारी ट्राइंगल किस तरह की ट्राइंगल होगी। एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी या आइसोसेलेस होगी, ऑब्ट्यूज होगी या राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अब इसमें हमें यहाँ पे अगर हमारे पास A:B:C हो और A B से स्मॉलर और B C से स्मॉलर हो, तो जो स्मॉलर रेशियोज हैं इनका सम अगर लार्जेस्ट रेशियो के इक्वल हो तो ये ट्राइंगल जो होती है ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है। अगर स्मॉलर रेशियोज का सम जो है वो लार्जेस्ट रेशियो से स्मॉलर हो, यानी कि A+B इज लेस देन C, देन ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होती है। और अगर ये सम ग्रेटर हो जाए, A+B इज ग्रेटर देन C, देन ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी। अब हमारे पास यहाँ पे ये स्मॉलर जो रेशियोज हैं वो 2 और 3 हैं। 2 और 3 का जो सम होता है वो 5 होता है एंड 2 + 3 इज लेस देन 7। 2 + 3 इज लेस देन 7 मीन्स हमारे पास ये वाली फॉर्म बनती है A+B लेस देन C, सो इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल नहीं है, ये एक्यूट एंगल नहीं है, आइसोसेलेस नहीं है, और ये हमारे पास आ गई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास दो रेशियो सेम होती हैं, A और रेशियो B:C है, तो A और B दोनों रेशियोज इक्वल होंगी। कोई भी दो रेशियोज सेम होंगी वो A और B इक्वल हो सकती हैं, A और C इक्वल हो सकती हैं, या B और C इक्वल हो सकती हैं, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। इसके अलावा एक्यूट और राइट एंगल का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सो इसका आंसर है C, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:3:7, देन ट्राइंगल इज। जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमें एंगल्स की रेशियो गिवन थी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें साइड्स की रेशियो गिवन है, और साइड्स की रेशियो गिवन हो तो यहाँ पर भी हमारे पास अगर साइड्स की रेशियो कोई दो रेशियोज इक्वल हो, जैसे A:B:C है, तो A और B अगर इक्वल हैं, या A और C इक्वल हैं, या B और C इक्वल हैं, तो ये हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। और अगर हमारे पास यहाँ पे जो स्मॉलर साइड्स हैं, अगेन उसी तरह से A:B:C एंड A इज लेस देन B एंड B इज लेस देन C है, तो हमारे पास यहाँ पे A² + B², ये जो स्मॉलर रेशियोज हैं साइड्स की, उनके स्क्वायर का सम अगर ये लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल हो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है। और अगर ये स्मॉलर जो साइड इनकी रेशियोज का सम जो है वो थर्ड साइड C² से ग्रेटर है, तो ये हमारे पास जो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी। और इसी तरह से अगर A² + B² ये लेस देन C² हो तो ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, स्मॉलर हमारे पास रेशियोज हैं 2:3, तो इन दोनों का स्क्वायर 2² + 3², और हमारे पास यहाँ पे इनका सम स्क्वायर्स का सम आता है 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 ये बनता है 13, जबकि C का स्क्वायर हमारे पास C जो हमारे पास 7 का स्क्वायर 49 बनता है। सो यहाँ पे हमारे पास ये 13 जो है ये स्मॉलर है 49 से, स्मॉलर है तो हमारे पास ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगी। ऑब्ट्यूज एंगल मीन C ऑप्शन। व्हाट इज द रेशियो of the area of a square of side x and the area of rectangle of width 2x and length 3x। हमने यहाँ पे दो एरियाज में रेशियो फाइंड करनी है। फर्स्ट एरिया इज एरिया ऑफ स्क्वायर, हमारे पास ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया और इसकी साइड हमारे पास स्क्वायर में मालूम है कि चारों साइड से इक्वल होती हैं, और यहाँ पे इसकी साइड हमें गिवन है x के इक्वल है, और इसका हमने कंपैरिजन करना है टू द रेक्टेंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका एरिया और इसके विड्थ हमें यहाँ पे गिवन है 2x के इक्वल है, और इसकी लेंथ हमें गिवन है 3x के इक्वल है। इन दोनों के एरियाज की रेशियो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है x², और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हमारे पास है 3x मल्टीप्लाई विड्थ हमारे पास 2x,
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर रेशियो 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया और इधर 6 बच गया। तो ये 1:6, तो हमारे पास पहले स्क्वायर है, स्क्वायर की रेशियो 1 बनती है और बाद में रेक्टेंगल उसकी रेशियो 6 बनती है। तो 1:6 मीन सी ऑप्शन। इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ x साइड x इज 5, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 3x। हमारे पास यहाँ पे ये स्क्वायर अगर उसकी साइड x के इक्वल हो तो इसका एरिया 5 हमें गिवन है। ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो x के इक्वल है, इसका एरिया हमें गिवन है, इसका एरिया जो है वो स्क्वायर है चूंकि तो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, और इसका एरिया हमें गिवन है ये 5 के इक्वल है। व्हाट इज द एरिया ऑफ साइड 3x। 3x अगर इसके स्क्वायर की साइड हो तो फिर उसका एरिया क्या होगा, ये हमारे पास एक इसका मतलब ये स्क्वायर जो होगा वो लार्जर होगा और इसके ये चारों साइड्स अगेन स्क्वायर है इक्वल होंगी, बट नाउ इट्स साइड इज 3x। अब इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर हमारे पास बनता है 9x स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5 मौजूद है, ये x स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 9 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5, तो ये आंसर आ जाएगा 45। तो अगर उसकी साइड 3x के इक्वल होगी, 3 टाइम इंक्रीज कर देंगे तो एरिया वुड बिकम 45, यानी कि एरिया उसका 3 का स्क्वायर टाइम एरिया ऑफ 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास x साइड हो तो उसका एरिया 5 था, और अगर उसकी साइड को 3 टाइम उसको एक्सटेंड कर देंगे तो एरिया जो है वो 9 टाइम एक्सटेंड होगा, 9 टाइम इंक्रीज होगा, यानी कि 45 एरिया आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 10%, ये हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस r के इक्वल है, तो इसका एरिया हमारे पास है जी, बनता है फॉर्मूला इसका पाई आर स्क्वायर। इफ इट्स रेडियस इज डिक्रीज बाय 10%, अब 10% उसका रेडियस को डिक्रीज करना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा हम 100 में से, क्योंकि परसेंटेज में बेस 100 होती है, तो 100 में से 10% डिक्रीज करने का मतलब ये है 100 में से 10 माइनस कर दें। 100 में से 10 माइनस कर दें, परसेंटेज में आ जाएगा 100 माइनस 10 ये 90%, यानी कि उसका जो रेडियस है वो 90% रह जाए। अब 90% रह जाने का मतलब ये इसको परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करें, यानी कि डिवाइड बाई 100 कर देंगे 90 को। 90 को जब परसेंटेज हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 0.9। अब अगर उसका रेडियस जो है वो 0.9 कर दिया जाए तो फिर उसका एरिया कितने परसेंट डिक्रीज होगा ये हमें फाइंड करना है। तो अब हमारे पास एरिया का फॉर्मूला एरिया इज इक्वल्स टू पाई, और रेडियस अब जो है वो 0.9 आर, तो 0.9 आर, आर जो भी वैल्यू थी उसका 90% होगा अब रेडियस, तो इसका मतलब 0.9 आर और इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास पाई, 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो 0.81 होता है इंटू आर स्क्वायर। इसे लिखा जा सकता है 0.81 पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 0.81 ए, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हमारे पास उसका एरिया जो हमारे पास ये मौजूद है वो ए के इक्वल है। अब ये एरिया 0.81 एरिया रह गया ओरिजिनल का, तो 0.81 100 से कितना स्मॉलर है, या इसको 1 में से माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज आ जाएगा। डिक्रीज फाइंड करना है तो 1 माइनस दिस नंबर एंड मीन 0.81, तो 0.81 का मतलब ये हो जाएगा 1 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.19। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये परसेंटेज था तो परसेंटेज में 100 से डिवाइड कर दिया था, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.19 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 19%। तो इसका मतलब ये होगा कि एरिया जो है अगर हम उसका रेडियस 10% डिक्रीज करें तो एरिया विल डिक्रीज बाय 19%, एरिया जो है ये 19% डिक्रीज हो जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने परसेंटेज डिक्रीज फाइंड की थी इन द एरिया, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करनी है जब उसका रेडियस जो है 10% इंक्रीज कर दिया जाए। अब यहाँ पे जब हम 10% रेडियस उसका इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा उसका रेडियस जो होगा वो जैसे डिक्रीज में 100 में से माइनस किया था 10%,
और यहाँ पे इंक्रीज में 100 में ऐड कर देना है 10%। तो ये हमारे पास आ जाएगा 110%। और 110% को अगर हम डेसिमल में लिखें यानी कि 100 पे डिवाइड कर दें, ये बन जाता है 1.10। और अब उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज होकर 1.10 हो गया है। अब एरिया फाइंड करना है, तो एरिया में क्या करेंगे, क्योंकि आर का स्क्वायर होता है, पाई तो उसमें कोई रोल प्ले नहीं करता एरिया ऑफ सर्कल में, रेडियस का स्क्वायर होना होता है। लिहाजा हम यहाँ पे इसका 1.1 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 1.1 का जो स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास एरिया कितना बन जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आर स्क्वायर मीन 1.1 का स्क्वायर, और ये 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21। अब इसमें कितने परसेंट इंक्रीज है ये फाइंड करना है। तो जैसे वहां पे डिक्रीज के लिए 1 में से माइनस किया था, और इंक्रीज परसेंटेज फाइंड करने के लिए आंसर में से 1 माइनस कर देना। पहले 1 में से आंसर माइनस किया था, अब आंसर में से 1 माइनस कर देना। तो 1.21 माइनस 1 करेंगे, ये 0.21 आएगा, और 0.21 परसेंटेज में यानी कि 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 21%। तो एरिया जो होगा दैट वुड इंक्रीज बाय 21%, सी ऑप्शन। A horse is tied at the corner of the rectangular grassy field whose length is 20 meter and width is 16 meter। ये हमारे पास एक ग्रासी फील्ड है जिसकी लेंथ 20 मीटर है और विड्थ जो है वो 16 मीटर है। ये 20 मीटर और ये 16 मीटर, ये एक ग्रासी फील्ड है। A horse is tied up at the corner, इसके एक कॉर्नर पे हॉर्स को बांधा गया, टाइड अप किया गया। एंड द रोप लेंथ इज 14 मीटर, ये रोप है इसकी लेंथ है उसके पास, उसकी जो है वो 14 मीटर है। इसका मतलब यहाँ पे ये उसकी लेंथ ये 14 मीटर, ये उसकी रोप की लेंथ। अब वो यहाँ पे इसमें ग्रेजिंग कर सकता है, घास खा सकता है। फाइंड द एरिया विच द हॉर्स कैन ग्रेज, किस एरिया में हॉर्स जो है वो ग्रेज कर सकता है। तो ये एक सर्कुलर फॉर्म बनेगी, सर्कुलर आर्क बनेगी हमारे पास ऑफ रेडियस 14 के साथ। इस तरह से ये जिसका रेडियस होगा ये 14 होगा, 14 मीटर, ये एक सर्कुलर आर्क होगी। और ये हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल बनेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एंगल ये 90 डिग्री है इस वर्टेक्स के ऊपर। तो क्वार्टर सर्कल का ये वाला एरिया जो है वो ग्रेजिंग कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया हमारे पास आ जाएगा ये 1/4, चूंकि ये क्वार्टर सर्कल है तो लिहाजा हम यहाँ पे इसका सर्कल के एरिया का 1/4 ले लेंगे इनटू पाई, और रेडियस हमारे पास यहाँ पे है जी 14, आर स्क्वायर मीन 14 स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब 14 का स्क्वायर होता है 14 इंटू 14 का स्क्वायर 196 पाई। अब ये 4 और 196 कट जाते हैं, यहाँ पे 4 से काट देंगे 196 को, ये आंसर आ जाएगा 49। तो ये एरिया आ गया 49 पाई। 49 पाई जो है उसका वो एरिया बनेगा जहाँ पे वो ग्रेजिंग कर सकता है, घास खा सकता है घोड़ा। तो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन। अली लिव्स 12 माइल्स वेस्ट ऑफ स्कूल एंड बिलाल लिव्स नॉर्थ ऑफ द स्कूल। ये हमारे पास स्कूल है और इसका नॉर्थ, ये नॉर्थ साइड है, यहाँ पे ये बिलाल का हाउस है। और अली लिव्स इन द वेस्ट ऑफ स्कूल, इसके वेस्ट साइड पे वेस्ट डायरेक्शन में अली का घर है। और अली के घर का जो डिस्टेंस है वो स्कूल से वो 12 माइल्स है। अली फाइंड्स दैट द डायरेक्ट डिस्टेंस, ये डायरेक्ट डिस्टेंस बनता है अली के घर से बिलाल के घर का। सपोज हम इसे डी का नाम दे देते हैं। अली फाइंड्स द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू बिलाल इज 6 माइल्स शॉर्टर देन द डिस्टेंस बाय द वे ऑफ स्कूल। अगर वो स्कूल के रास्ते से होकर बिलाल के घर में जाए तो डायरेक्ट जो रास्ता है वो उससे 6 माइल शॉर्टर है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बिलाल के घर से स्कूल का डिस्टेंस हमने जो कि फाइंड करना है, हाउ मेनी माइल्स नॉर्थ ऑफ स्कूल बिलाल्स हाउस। तो ये हम इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास यहाँ पर जो डी डिस्टेंस है उसमें से वो शॉर्टर है, इसका मतलब उसमें अगर हम 6 ऐड कर दें तो वो द वे ऑफ स्कूल, अगर उसका अली के घर से बिलाल के घर का फासला फाइंड किया जाए तो इसके इक्वल आता है, यानी कि 12 + x।
12 प्लस एक्स है, ये डिस्टेंस है बिटवीन अली एंड बिलाल्स हाउस फ्रॉम द वे ऑफ स्कूल। जबकि ये डी जो है ये डिस्टेंस है डायरेक्ट, और डायरेक्ट डिस्टेंस जो है वो 6 माइल शॉर्ट है, क्योंकि शॉर्ट था लिहाजा उसमें हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये 6 जगह 12 में से माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 प्लस एक्स। ये डी का रिलेशन बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, अली का, बिलाल का और स्कूल का जो डायग्राम बनती है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम फिथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और उसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन अली एंड बिलाल्स हाउस। ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 12 स्क्वायर जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन अली एंड स्कूल, और एक्स जो है डिस्टेंस बिटवीन बिलाल एंड स्कूल। तो डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये रिलेशन इसमें पुट कर देते हैं। 6 प्लस एक्स इसका स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब ये 6 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करते हुए ए स्क्वायर इज 36 प्लस 2ab, ये बन जाएगा 12x प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे ये रिलेशन बनेगा। 12x इधर बच गया, और 36 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 144 में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 108, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 108 डिवाइड बाई 12, तो ये आंसर आ जाएगा 9। तो डिस्टेंस बिटवीन बिलाल एंड स्कूल इज 9 miles, and 9 miles is B option. A square is inscribed in a circle of area 18 pi. Find the side of the square. ये हमारे पास सर्कल है जिसका एरिया जो हमारे पास वो 18 पाई के इक्वल है, और इसके अंदर ये स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। इसकी हमने साइड फाइंड करनी है, यानी कि हमने ये एक्स फाइंड करना। अब इस सर्कल का जो ये रेडियस है सर्कल का, और ये सर्कल का रेडियस हमारे पास यहाँ पे इसका डायमीटर बन जाता है स्क्वायर का, या डायगोनल बन जाता है स्क्वायर का, और जबकि ये डायमीटर है रेडियस उसका सर्कल का। तो हमारे पास यहाँ पे हमने इसकी साइड फाइंड करनी है, तो पहले तो हम इसका यहाँ पे रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18, और यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो हमारे पास यहाँ पे ये बच जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18, और इसका हम यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट ले लें रेडियस फाइंड करने के लिए, तो 18 का स्क्वायर रूट। अब 18 का स्क्वायर रूट हम यहाँ पे 18 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और साथ में स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये रेडियस आ गया सर्कल का। अब सर्कल का जो डायमीटर है वो स्क्वायर के डायगोनल के इक्वल है, तो यहाँ से हम सर्कल का डायमीटर निकाल सकते हैं। डायमीटर हमारे पास इसका आ जाएगा 2 टाइम रेडियस होता है, जब 3 स्क्वायर रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2। हमने यहाँ पे ये आर की वैल्यू जो है यहाँ पे इसमें पुट कर दी, ये उसका डायगोनल आ गया। अब हमें ये मालूम है कि किसी भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी ये साइड ए के इक्वल है, ये साइड भी ए के इक्वल है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज होता है वो √2 ए के इक्वल होता है। अब अगर हम इसको रखें यहाँ पे इक्वल 6 √2 के इक्वल, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 के इक्वल। √2 ए इक्वल्स टू 6 √2, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये ए की वैल्यू आ जाएगी 6। ये साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई विच इज 6, and 6 is B option. A carpet X yard long and Y yard wide. How many dollars will it cost if carpet sells for C cents per square feet? ये हमारे पास एक कारपेट है जिसकी डायमेंशन हमारे पास है X yard लॉन्ग है, ये X yard लॉन्ग, एंड Y yard वाइड है ये। How many dollars will it cost when it sells for C cents per square feet? अब ये पर स्क्वायर फीट है, जबकि हमारे पास डायमेंशन जो यार्ड्स के अंदर है, लिहाजा हम इनको
1 यार्ड में 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 3 फीट। 1 यार्ड 3 फीट के इक्वल होता है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3x फीट उसकी लेंथ आ जाएगी एंड 3y फीट इसकी विड्थ आ जाएगी। अब इसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, सो 3x इंटू 3y, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9xy, ये एरिया ऑफ द कारपेट आ जाएगा। अब इसकी कॉस्ट है पर स्क्वायर फीट, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर फीट एरिया आ गया। अब पर स्क्वायर फीट जो है वो 1 स्क्वायर फीट उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल्स टू C सेंट्स। अब ये सेंट्स के अंदर है, हमें यहाँ पे चाहिए उसकी कॉस्ट डॉलर्स के अंदर, तो डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 100 से, तो ये हमारे पास बन जाएगी डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब 1 स्क्वायर फीट की जो कॉस्ट है वो C/100 है, हमें यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करनी है 9xy की, इस एरिया की, लिहाजा 9xy से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 9xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ 9xy स्क्वायर फीट ये हमारे पास आ जाएगी 9xy मल्टीप्लाई C/100। अब ये 9/100 को हम लिख सकते हैं 0.09 और ये CXY मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.09 CXY, which is D option. A triangle of base 6 has the same area as a circle of radius 6. What is the altitude of the triangle? ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी बेस जो है वो 6 के इक्वल है और इसकी हाइट जो है वो फाइंड करनी है, ये इसका एल्टीट्यूड या हाइट है इसकी, ये हमें फाइंड करनी है। व्हेन इट हैज सेम एरिया एज अ सर्कल ऑफ रेडियस 6, सर्कल का रेडियस 6 और इस ट्राइंगल की बेस 6, जबकि दोनों का एरिया सेम है तो हमें यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पे हमारे पास है जी 6 इंटू हाइट आ जाएगा, और यहाँ पे सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr² और रेडियस r हमारे पास 6 के इक्वल है, तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 3 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3h इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 पाई, हाइट फाइंड करनी है चूंकि, तो 36 पाई को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 पाई एंड 12 पाई इज डी ऑप्शन। The ice cream compartment of a refrigerator is 8 inch long, 4 inch wide and 5 inch high. How many ice cubes will it hold if each cube is 2 inch on an edge? हमारे पास ये आइस क्यूब्स हैं जिनकी डायमेंशन जो है वो 2 है ईच डायमेंशन। यहाँ पे ये हमारे पास आइस क्यूब्स हर एक की डायमेंशन जो है यहाँ पे 2 के इक्वल है, तो हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट है उसके डायमेंशन हमारे पास 8 इंचेस लॉन्ग है जबकि 4 इंचेस वाइड है। अब चूंकि क्यूब के जो डायमेंशन है वो 2/2 है, 2 इंच उसकी विड्थ है, 2 इंच हाइट है और 2 इंच ही उसकी लेंथ है, तो लिहाजा यहाँ पे हम इसको जो कंपार्टमेंट है उसको लेंथ वाइज हम 2 पे अगर डिवाइड कर दें, इसकी लेंथ है 8 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें इसका मतलब 4 क्यूब्स जो है वो लॉन्ग द लेंथ इस कंपार्टमेंट में आ सकते हैं। सिमिलरली जो इस कंपार्टमेंट की विड्थ है वो 4 इंचेस है जबकि आइस क्यूब की जो विड्थ है वो 2 इंचेस है, तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे विड्थ वाइज 2 क्यूब्स आ सकते हैं। सो एक लेयर हमारे पास जो है 4/2 यानी कि 8 आइस क्यूब्स की एक लेयर बनेगी हमारे पास। इसी तरह से जो इसकी हाइट है वो 5 इंचेस है, 5 इंचेस को अगर हम 2 पे डिवाइड करें, 5 को 5 इंचेस डिवाइड बाय 2 करें तो ये हमारे पास आता है 2 * 4। अब ये पूरा डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर 1 बच जाता है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 लेयर्स लग सकती हैं आइस क्यूब्स की, जबकि एक लेयर के अंदर हमारे पास जो है 8 आइस क्यूब्स आते हैं
और दूसरी लेयर के अंदर भी 8 आइस क्यूब्स आएंगे, तो टोटल बन जाएंगे 8 + 8 16 आइस क्यूब्स बनेंगे। 16 आइस क्यूब्स इसके अंदर आइसक्रीम कंपार्टमेंट के अंदर आ सकते हैं, जबकि उसके ऊपर कुछ स्पेस जो है वो 1 इंच की वो बच जाएगी, जिसमें कोई आइस क्यूब्स जो है वो नहीं आ सकते। सो आंसर इज डी ऑप्शन। If a rectangle has a perimeter of 20 feet is transformed into a square, हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर जो है 20 फीट के इक्वल है। ये रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर 20 फीट के इक्वल है। इसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर, और इसका पेरीमीटर भी 20 फीट के इक्वल है। दोनों का पेरीमीटर सेम है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हमने फाइंड करना है। अब पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है लेंथ और विड्थ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ के इक्वल होता है। अब क्योंकि इसको स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म किया गया और उसका पेरीमीटर भी हमारे पास जो है वो 20 के इक्वल है, तो पेरीमीटर जो स्क्वायर का होता है वो होता है 4x के इक्वल, और ये हमें गिवन है 20 है। तो यहाँ से हम इसकी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि उसकी स्क्वायर की साइड हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी साइड x के इक्वल है, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 5। सो स्क्वायर की जो साइड है वो 5 के इक्वल आएगी। हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इसका आएगा x स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 5 का स्क्वायर मीन्स 25, एरिया ऑफ द स्क्वायर वुड बी 25। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं कुछ मजीद क्वेश्चन के साथ नए लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।